स्मार्ट स्कोप में आप सबको खुशामदीद और उन तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया जो हर महीने 1000 सब्सक्राइबर्स के चैलेंज में हमारा साथ दे रहे हैं। अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चलें, आज की गुफ्तगू एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को आपके जहन में दुनिया बदल देने वाले आइडियाज आएं, लेकिन अगली सुबह आप कुछ भी ना कर पाएं, बस सोचते रह जाएं? इसी कैफियत को ओवर थिंकिंग या एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, यानी तज्जियाती फालिज। आज हम इसी जहनी जंग पर बात करेंगे। बिल्कुल, और ये एक इतनी आम कश्मकश है जो शायद हमारी सलाहियतों की सबसे बड़ी रुकावट है। हमारी जिंदगी में ना दो मैदाने जंग हैं, एक हमारे दिमाग के अंदर और दूसरा हकीकत में। मसला ये है कि हम जंग तो दिमाग में लड़ते रहते हैं, लेकिन जीतना हकीकत में चाहते हैं। ये बात तो है। तो आज का मकसद यही समझना है कि इस सोच के जाल से निकलकर अमली इक़दामात कैसे उठाए जाएं। चलें, तो इस गुत्थी को जरा खोलते हैं। आखिर हम इस चक्कर में फंसते ही क्यों हैं? हमें तो यही लगता है ना कि हम तैयारी कर रहे हैं। हम खुद से कहते हैं जब वक्त परफेक्ट होगा या जब मुझे सब कुछ मालूम हो जाएगा तब शुरू करूंगी। लेकिन क्या ये वाकई तैयारी है या कुछ और ही चल रहा होता है? ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है, क्योंकि ये तैयारी नहीं बल्कि एक सराब है, एक धोखा। ये हमारे दिमाग का एक हिफाजती तरीक़ेकार है। हिफाजती तरीक़ेकार? जी, हमें ये समझना होगा कि हमारा दिमाग हमें कामयाब बनाने के लिए नहीं बना। इसका अवलीन काम है हमें महफूज रखना, हमें जिंदा रखना। तो जब भी हम कोई नया काम करने का सोचते हैं जिसमें नाकामी का थोड़ा सा भी इम्कान हो, तो दिमाग हमें उस मुमकिना दर्द से बचाने के लिए अमल करने से ही रोक देता है। अच्छा, तो दिमाग अमल को एक खतरे के तौर पर देखता है और हमें उससे बचाने के लिए सोच के जाल में उलझा देता है। बिल्कुल, वो कहता है सोचते रहो, ये महफूज है, मंसूबा बनाते रहो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो इसका मतलब है हम दो बड़े जालों में फंसते हैं। एक तो परफेक्शनिज्म का जाल। जी, द परफेक्शनिज्म ट्रैप, कि हर चीज मुकम्मल होगी तो शुरू करेंगे, जो दरअसल टाल मटोल का ही दूसरा नाम है। और दूसरा शायद नाकामी का खौफ, फियर ऑफ फेलियर। बिल्कुल, हम अमल ना करके नाकामी से तो बच जाते हैं, लेकिन हम जमूत की नाकामी का शिकार हो जाते हैं, यानी वहीं खड़े रह जाते हैं जहां थे। सही। और इसका एक हयातियाती पहलू भी है। ज्यादा सोचना हमारे दिमाग की बहुत ज्यादा तवानाई यानी ग्लूकोज इस्तेमाल करता है। नतीजा ये होता है कि जब अमल करने का वक्त आता है, हम पहले ही ज़हनी तौर पर थक चुके होते हैं, सिर्फ सोच कर। तो अगर सोचने से इस मसले का हल नहीं निकलता बल्कि मसला और बढ़ता है, तो फिर रास्ता क्या है? यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। नफ्सियात का एक बुनियादी उसूल है जो इस मसले की जड़ तक पहुँचता है। वो उसूल ये है कि वाज़ेहत सोचने से नहीं, काम में मगन होने से आती है। क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एंगेजमेंट, नॉट थॉट। वाह, उसकी बेहतरीन मिसाल तैराकी की है। आप 10 साल तक कमरे में बैठकर तैराकी पर किताबें पढ़ सकते हैं जी, लेकिन आप 10 मिनट में पानी में छलांग लगाकर इससे कहीं ज्यादा सीख लेंगे, है ना? बिल्कुल सही। यानी अमल हमें हकीकी डेटा देता है। जब हम कोई काम करते हैं तो हकीकत हमें फीडबैक देती है, कामयाबी या नाकामी की सूरत में। जी बिल्कुल। और इस फीडबैक की बुनियाद पर हम अपना रास्ता ठीक कर सकते हैं। जबकि ज्यादा सोचना तो हमें सिर्फ मफरूजे देता है, कोई ठोस डेटा नहीं। बिल्कुल, इसे हम फिजिक्स के कानून से भी जोड़ सकते हैं। न्यूटन का पहला कानून कहता है कि साकिन चीज साकिन रहती है। लॉ ऑफ इनर्शिया। जी, कानून जमूद। किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा उसे शुरू करना है, जमूद को तोड़ना। एक बार जब आप पहला छोटा कदम उठा लेते हैं तो मोमेंटम खुद ब खुद बनना शुरू हो जाता है। ये सब थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अमली जिंदगी में इस चक्कर को कैसे तोड़ा जाए? खुशकिस्मती से उसके लिए कुछ बहुत ताकतवर और आसान तकनीक मौजूद है। जी, सबसे पहले मार्क मैनसन का कुछ करने का उसूल यानी द डू समथिंग प्रिंसिपल समझना जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग समझते हैं कि तरतीब यूं है, पहले इल्हाम मिलेगा, फिर हौसला आएगा और फिर हम अमल करेंगे। हाँ, हम सब मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं कि आज मूड नहीं है। और यही सबसे बड़ी गलती है। असल तरतीब इसके बिल्कुल बरक्स है। अच्छा? असल तरतीब है अमल, फिर इल्हाम और फिर हौसला। अमल, इल्हाम, हौसला। जी,
जब आप हौसला ना होने के बावजूद कोई छोटा सा काम करते हैं तो उसका नतीजा आपको इल्हाम देता है और वो इल्हाम मजीद काम करने का हौसला पैदा करता है। तो याद रखें, अमल हौसले का नतीजा नहीं है, उसकी वजह है। वाह, ये तो सोच को बिल्कुल उलट देने वाली बात है। यानी मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना, अमल करके खुद मोटिवेशन पैदा करनी है। और एक और फौरी टेक्निक है 5 सेकंड का उसूल। जी, द 5 सेकंड रूल। ये मेल रॉबिन्स का आइडिया है। जब भी आपके जहन में कोई काम करने का ख्याल आए, जैसे वर्जिश कर लो या ये ईमेल भेज दो, तो आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है। सिर्फ 5 सेकंड? जी, आपको 5, 4, 3, 2, 1 गिनकर फौरन हरकत में आना है। अगर आपने 5 सेकंड से ज्यादा सोचा तो दिमाग बहाने बनाना शुरू कर देगा। बिल्कुल, आपका दिमाग इस ख्याल को खत्म कर देगा। वो कहेगा कल से करेंगे, अभी थके हुए हैं। ये गिनती उस सोच को बाईपास करने का तरीका है। जबरदस्त। इससे जुड़ी एक और अहम बात नामुकम्मल अमल को कबूल करना है, यानी इम्परफेक्ट एक्शन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक मशहूर कॉल है, डन इज बेटर देन परफेक्ट। मतलब कोई काम मुकम्मल ना होने से बेहतर है कि नामुकम्मल ही हो जाए। इसकी कोई मिसाल? जरूर। एक खराब मसौदा एक खाली सफ़े से बेहतर है ना? बिल्कुल। क्योंकि मसूदे को ठीक किया जा सकता है, खाली सफ़े का कुछ नहीं किया जा सकता। तो पहली कोशिश के परफेक्ट होने का इंतजार ना करें। और आखिर में माइक्रो स्टेप्स, यानी छोटे कदम। अगर कोई बड़ा मकसद आपको डरा रहा है तो इसे इतना छोटा कर दें कि वो आसान लगे। बिल्कुल। किताब लिखने का ना सोचें, सिर्फ एक जुमला लिखने का सोचें। 1 घंटा वर्जिश का ना सोचें, सिर्फ अपने वर्जिश के कपड़े पहनने का सोचें। जब आप वो एक छोटा सा काम कर लेते हैं तो अगला कदम आसान हो जाता है। तो इन तमाम बातों का खुलासा क्या है? मेरे ख्याल में एक बहुत ही ताकतवर नतीजा निकलता है। खौफ का वाहिद इलाज अमल है। जी हाँ, ज्यादा सोचना खौफ को बढ़ने का वक्त देकर उसे खुराक देता है, जबकि अमल हमारे दिमाग को मौजूदा लम्हे में मसरूफ रखकर खौफ को भूखा मार देता है। तो फैसला अब देखने वालों के हाथ में है। क्या वो सारी जिंदगी किनारे पर बैठकर समंदर के बारे में सोचते रहेंगे या छलांग लगाकर तैराकी सीखेंगे? जैसा कि एक मशहूर कॉल है, बेअमली शक और खौफ को जन्म देती है, अमल एतमाद और जुर्रत को जन्म देता है। सही। तो आज ही एक्शन लें, अभी उठें और वो एक छोटा सा काम कर डालें जिससे आप कई दिनों से टाल रहे हैं। अगर आप आज अमल करने का वादा करते हैं तो कमेंट में एक्शन टेकर जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्मार्ट स्कोप को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आप हमारी कोई वीडियो मिस न करें। और जाते जाते एक ख्याल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। ये सोचें कि अगर आपका खौफ आपका सबसे बड़ा असासा होता तो क्या होता, जो आपको हर उस चीज की तरफ इशारा करता जिस पर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है।